हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिर हम मास्टर टेंजिन को देखते जो कि सभी को हेलो कह रहे होते बस यूकी को छोड़ के, जिस पर यूकी मास्टर टेंजिन से कहती है तो क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे। जिस पर मास्टर टेंजिन बोलते हैं कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, क्यों यूकी। जिसके बाद यूकी पूछती है तुमने टॉम को क्यों बंद कर दिया था। जिस पर मास्टर टेंजिन बोलते मुझे लगा कहीं तुम कंजाकू के साथी तो नहीं हो। जिस पर यूकी कहती है क्या कंजाकू। जिस पर टेंजिन बताते कंजाकू ही नोरिटो से कमाओ है जो कि अभी सुगुरो गेतु के बॉडी के अंदर है। तभी इधर यूजी टेंजिन से पूछता है मास्टर टेंजिन आखिर आप ऐसे क्यों दिखते हैं। जिस पर मास्टर टेंजिन हंसते हुए कहते जब तुम भी 500 साल के हो जाओगे तब तुम भी ऐसे ही दिखोगे। भले ही मैं इमॉर्टल हूँ पर मेरी एज भी बढ़ते जा रही है। तब टेंजिन बताते 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था जिसकी वजह से मेरी एज बढ़ती जा रही है। जिस पर यूकी पूछती है तो उसके बाद क्या कोई दूसरी स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं थी। तभी उन दोनों को रोकते हुए मेगुमी कहता है हम बस यहाँ पर ये पूछने आए थे कि कंजाकू का क्या प्लान है और प्रिजन रैम को कैसे खोलना है। ये सुनकर टेंजिन कहते मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। मास्टर टेंजिन बोलते यूता यूकी और चोजो तुम तीनों में से किसी दो को मेरी रक्षा करनी होगी। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मास्टर टेंजिन इमॉर्टल है। पर यूकी इस बात के लिए मान जाती है और वो पूछती है हमें तुम्हें कितने दिनों तक गार्ड करके रखना होगा। जिसके बाद मास्टर टेंजिन बोलते तो ठीक है मैं तुम्हें कंजाकू के बारे में बता देता हूँ। वो बताते कंजाकू का ऑब्जेक्ट ह्यूमंस को इवॉल्व करना है थ्रू आउट दी जापान। जिस पर मेगुमी कहते इसके बारे में तो हमें पता है वो आखिरकार करना क्या चाहता है और आखिर कंजाकू ने अपनी बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। जापान में सभी लोगों को सॉर्सरर बनाने के लिए उसने आइडल ट्रांसफिकेशन का यूज क्यों करा। जिस पर मास्टर टेंजिन बोलते क्योंकि वो कर्स एनर्जी को लैक करता है। इतने तगड़े एवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा कर्स्ड एनर्जी चाहिए और जिस मेथड से वो एवोल्यूशन करने वाला है उसके अंदर वो मुझे और ह्यूमन काइंड को मर्ज करेगा। और ये सुनकर यूजी कहता तो क्या ये पॉसिबल भी है क्योंकि आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज हो सकते हो। जिस पर मास्टर टेंजिन बताते हाँ पहले ऐसा ही था लेकिन 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था जिस वजह से मेरी एज अब बढ़ती जा रही है और इस टाइम पर मैं एक ऐसी फॉर्म पर आ चुका हूँ कि मैं किसी से भी मर्ज हो सकता हूँ। जिस पर चोजो मास्टर टेंजिन से पूछता तुम तो सिर्फ एक हो तो तुम अलग अलग लोगों से मर्ज कैसे होगे। जिस पर मास्टर टेंजिन बोलते क्योंकि इस टाइम पर मैं इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ कि अब मैं ही पूरी दुनिया हूँ और मेरी सोल हर जगह एग्जिस्ट करती है। जो इंसान मुझसे मर्ज होगा वो एक सॉर्सरर से काफी ज्यादा पावरफुल होगा या कहें वो एक नया ही जीव होगा। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है मास्टर टेंजिन बैरियर मैजिक को पोजेस करते हैं जिस वजह से वो अपने इस फॉर्म को मेंटेन करके रखे हुए हैं और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बट अगर कोई भी ह्यूमन इवॉल्व हो गया और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो दुनिया खत्म हो सकती है और जो हाल टोक्यो का होगा वो पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। और ये सब सुनकर यूजी कहता आखिर कंजाकू ऐसा करना क्यों चाहता है। बट इसका आंसर मास्टर टेंजिन के पास भी नहीं था। अब माँ की मास्टर टेंजिन से पूछती आप मर्ज होने से रिफ्यूज क्यों नहीं कर देते। जिस पर मास्टर टेंजिन बोलते कि यही एक दिक्कत है मैं इस टाइम पर इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ कि मैं एक ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट हूँ और इसी वजह से मैं कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन वाले सॉर्सरर के लिए टारगेट हूँ। और तुम्हें पता ही हो गया तो कि कर्स टेक्निक कर्स स्पिरिट मैनिपुलिकेशन है। और ये बात सुनते सभी को समझ में आ जाता है कि आखिर कंजाकू ने गैतो की बॉडी पर क्यों कब्जा किया है। और मास्टर टेंजिन को पता है कि कंजाकू की क्या एबिलिटी है और वो ये भी जानते जब भी कंजाकू और उनका सामना होगा कंजाकू उसी वक्त उन्हें सील कर देगा। और यही वजह थी कि मास्टर टेंजिन का टॉम सभी को रिजेक्ट कर रहा था। और ये सुनकर यूटा समझ जाता है कि इसीलिए मास्टर टेंजिन को प्रोटेक्शन चाहिए। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि मास्टर टेंजिन के बाद कंजाकू ही सबसे पावरफुल है बैरियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने में और वो कभी भी मास्टर टेंजिन के टॉम को अनडिफाइन कर सकता है। जिस पर यूकी पूछती है तो वो अभी भी आपके टॉम को अनडिफाइंड क्यों नहीं कर देता। जिस पर मास्टर टेंजिन बोलती है क्योंकि उसके पास अभी इतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है। फिर इसके बाद हमें कंजाकू का पास्ट बताया जाता है। हमें बताया जाता है पास्ट में कंजाकू 6 यूजर से 2 बार हार चुका है और उससे हारने के बाद कंजाकू समझ जाता है कि वो 6 यूजर को कभी भी नहीं हरा सकता। इसलिए वो स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 यूजर के पैदा होने के 1 महीने बाद उन्हें मार देता है। पर जैसे ही मास्टर टेंजिन के मर्जिंग का दिन आता है उसी दिन एक नया 6 यूजर और एक स्टार प्लाज्मा वेसल अपीयर हो जाता है। और अब कंजाकू जानता था कि वो 6 यूजर को नहीं हरा पाएगा इसीलिए वो प्रिजन रैम को ढूंढने लगता है ताकि वो उसकी मदद से 6 यूजर को पकड़ सके। और कंजाकू ये भी जानता था कि एक ही टाइम पर 2 6 यूजर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर कंजाकू के प्रिजन रैम ढूंढने से पहले ही एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो हर चीज बदल के रख दिया जो कि था तोजी जेनिन। तोजी जेनिन आके स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है जिस वजह से टेंजिन का मर्ज रुक जाता है और उसकी एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। और उसके बाद एक सॉर्सरर भी आ जाता है जिसके पास कर्स मैनिपुलिकेशन की टेक्निक होती है जो कि था गैतो। और धीरे धीरे
कंजाकू जो चाहता था वो होने लग जाता है। सिर्फ उसके पास प्रिजन रैल्म नहीं थी, पर 6 साल बाद उसे वो भी मिल जाता है। ये सब सुनकर मेगुमी कहता है लेकिन आखिरकार ये कलिंग गेम क्यों हो रहा है? तब मास्टर टेंजन बताते कलिंग गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि कंजाकू कर्स एनर्जी को इकट्ठा कर सके, और जब कलिंग गेम में सॉर्सरर्स लड़ेंगे तब उनकी लड़ाई की वजह से कर्स्ड एनर्जी बाहर निकलेगी और उसी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कंजाकू मर्जिंग के लिए करेगा। मास्टर टेंजन ये भी बताते कलिंग गेम का मास्टर कंजाकू नहीं है, तो अगर तुम उसे मार भी दोगे तभी भी कलिंग गेम चलता ही रहेगा। ये गेम तब तक चलेगा जब तक ये सारे प्लेयर्स खत्म नहीं हो जाते, एक दूसरे को मारकर या फिर पार्टिसिपेशन से रिफ्यूज करके, जो कि मौत ही है। और ये सब सुनकर यूता कहता है इसका मतलब हमें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट लेना होगा और एक ऐसे रूल को ऐड करना होगा जिसकी मदद से मेगुमी की बहन और अनविलिंग पार्टिसिपेट्स को बाहर निकालना होगा। और मेगुमी भी कहता है कि हमें गोजो सेंसे को आजाद करवाना होगा, वो इंसान अकेले इन सब चीजों को सेटल कर देगा। तब यूजी मास्टर टेंजन से पूछता है कि पहले आप ये डिसाइड करिए कि यहाँ पर कौन रुकने वाला है। तभी यूकी और चूजो कहते हैं हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। तभी हम देखते मास्टर टेंजन एक होल में से बैक ऑफ द प्रिजन रैल्म निकालते हैं, जो कि प्रिजन रैल्म की बैक होती है, यानी कि उसका बैक गेट। मास्टर टेंजन बताते इसका इस्तेमाल तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे पास प्रिजन रैल्म का फ्रंट गेट नहीं होगा, बट इसको खोलने का दूसरा भी तरीका है, जो कि इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोप, और इन दोनों ही चीजों की मदद से इसको अनवांटेड तरीके से खोला जा सकता है। बट इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को गोजो ने 12 साल पहले ही तोड़ दिया था और पिछले साल गोजो ने सारी ब्लैक रोप को गायब कर दिया था। और ये सुनकर यूजी और मेगुमी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बट यूकी कहती है इसको खोलने का कोई दूसरा तरीका भी होगा, क्यों है ना? जिस पर मास्टर टेंजन हाँ कहते हैं और आगे बताते कलिंग गेम में जो प्लेयर पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनमें से एक 1000 साल पुराना सोसेरर भी है जिसका नाम एंजल है, वो इस गेट को खोलने में तुम्हारी मदद कर सकता है। जिस पर मेगुमी कहता मास्टर टेंजन आपको पता है वो भी कहाँ पर है? जिस पर मास्टर टेंजन बोलते शायद से वो टोक्यो के ईस्ट साइड होगा, मेरे पास उसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है जापान में 10 कॉलोनीज बन चुकी है जो कि बैरियर से कवर है, उसके एक साइड पर ह्यूमन है और एक साइड पर सोसेरर्स हैं और काफी ह्यूमन सोसेरर वाली साइड पर भी फंसे हुए हैं। जिसके बाद मेगुमी मास्टर टेंजन से पूछता कलिंग गेम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर मास्टर टेंजन बोलते शायद 2 महीने। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम के रूल्स को बताने लगते हैं। कलिंग गेम का रूल नंबर 1 ये होता है कि किसी भी प्लेयर की कर्स टेक्निक अवेकन होने के बाद 19 दिन के अंदर उसे कलिंग गेम में पार्टिसिपेट लेना होगा। और ये सुनकर मेगुमी सोचता है कि उसकी बहन के पास 10 दिन और 15 घंटे हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन दूसरा रूल बताते हैं कि जो भी प्लेयर फर्स्ट रूल को ब्रेक करेगा उसकी कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा, यानी कि उसे मार दिया जाएगा। और यही बात माकी को सोको ने पहले ही बता दी थी, बट ये रूल माकी पर काम नहीं करता क्योंकि माकी के अंदर कोई भी कर्स टेक्निक है ही नहीं। जिसके बाद मास्टर टेंजन तीसरा रूल बताते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। और ये सुनकर यूजी कहता तो फिर उन सिविलियंस का क्या जो कि बैरियर के अंदर पहले से ही है। जिस पर मास्टर टेंजन कहते कि उन्हें एक चांस दिया जाएगा बाहर निकलने के लिए। मास्टर टेंजन कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो हम कॉलोनीज के अंदर या बाहर जा सकते हैं, कोई भी कॉलोनीज के अंदर और बाहर कभी भी जा सकता है। इसके बाद मास्टर टेंजन रूल नंबर 4 बताते हैं जो कि ये था कि तुम जितनी ज्यादा लोगों को मारोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। और रूल नंबर 5 ये था कि एक सोसेरर को मारने का 5 पॉइंट और नॉन सोसेरर को मारने का 1 पॉइंट। मास्टर टेंजन बताते कि हर एक प्लेयर के पास सिकिगामी होगा जिसका नाम कोगेन है, जो कि तुम्हें गाइड करेगा और वही लगभग इस गेम का मास्टर होगा क्योंकि उसी को कहकर तुम गेम में रूल्स को ऐड करवा सकते हो। इसके बाद मास्टर टेंजन 6th रूल बताते हैं कि 100 पॉइंट के बाद ही तुम किसी रूल को ऐड करवा सकते हो। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग उदास हो जाते हैं और यूजी कहता है कि ऐड करने से बढ़िया किसी रूल को हटा सकते तो बढ़िया होता। जिस पर मेगुमी कहता हम ऐसा रूल तो ऐड करवा ही सकते जो कि प्रीवियस रूल के इफेक्ट को हटा दे। इसके बाद मास्टर टेंजन 7th रूल के बारे में बताते हैं जो कि ये था कि कोई भी न्यू रूल ऐड होगा तो वो प्रीवियस रूल को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो इफेक्ट नहीं होगा तभी रूल मास्टर उसे ऐड करेगा। ये सुनकर सभी लोग सोचते हैं क्या ये फेयर भी है, ना ही हम किसी रूल को हटा सकते हैं ना ही हम ऐसे रूल को ऐड कर सकते जो कि प्रीवियस रूल को इफेक्ट करे, तो आखिर इसका फायदा ही क्या है। इस पर मास्टर टेंजन कहते ये रूल सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि कंजाकू पर भी लागू होते हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम का आखिरी रूल बताते हैं जो कि ये था कि अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट 19 दिनों तक सेम रहे तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, यानी कि उसे मार दिया जाएगा। और ये सुनकर यूजी कहता मुझे लोगों को फिर मारना होगा। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने रोल को डिसाइड कर लेते हैं। जोजो और यूकी मास्टर टेंजन को गार्ड करने के लिए यहीं पर रुकते हैं और माकी डिसाइड करती कि वो जेनिन क्लैन में जाके कर्स टूल को इकट्ठा करेगी। पर ये सुनकर यूजी कहता पर जेनिन क्लैन का लीडर मेगुमी था ना, जिस पर मेगुमी कहता इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और यूटा डिसाइड करता है कि वो भी कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। यूटा आगे कहता है कि हम लोग एक दूसरे की कॉलोनी से दूर रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को ना मार दें, क्योंकि अगर ये लोग एक ही कॉलोनी में आ गए तो इन लोगों को आपस में ही लड़ना होगा। और ये सुनकर यूटा और यूजी सोच में पड़ जाते हैं कि यूजी ने कहा था कि अगर मैं सुकुना में बदल जाऊं तो तुम मुझे मार देना, बट अगर यूटा यूजी से दूर रहा और यूजी सुकुना में बदल गया तो यूटा तो उसके साथ होगा ही नहीं उसे रोकने के लिए।
और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर यूजी के साथ मेगुमी होगा तो सुकुना उसके साथ कुछ कर सकता है। और इधर मेगुमी उन लोग को देखकर समझ जाता है कि वो लोग उसके लिए चिंता कर रहे हैं, तो वो उन दोनों से कहता है कि इसके बारे में मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। तभी इधर माकी यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने के लिए कहती है, जो कि जुजुत्सु हाई के 3rd ईयर का स्टूडेंट था जिसको कि सस्पेंड कर दिया गया था। माकी यूजी और मेगुमी से कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में करना होगा, जिस पर यूजी पूछता है क्या वो टफ है, जिस पर यूटा जवाब देता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मेगुमी, यूजी, माकी और यूटा यहाँ से जाने लग जाते हैं। यूजी यहाँ से जाते हुए चोजो से थैंक्स कहता है, जिसके जवाब में चोजो यूजी से कहता है कि मरना मत, और इसके बाद वो रोने लग जाता है। इसके बाद हमें एक कॉमेडियन को दिखाया जाता है जो कि एक शो कर रहा होता है, और उसके शो को देखने काफी कम लोग आए हुए थे, और इस कॉमेडियन का नाम ताकाबा होता है। और जो ताकाबा का बॉस होता है वो उस पे काफी चिल्लाता है और तुम्हारे जोक्स पर कोई भी नहीं हंसता और अब मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल रहा हूँ। तभी हम देखते वहाँ पर ताकाबा के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था जो कि ताकाबा की तारीफ करता और कहता है, इस दुनिया में बस 2 टाइप्स के कॉमिक्स डिमांड में रहते हैं, एक कॉमिक्स फनी होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो सोचते हैं कि वो फनी है। और वो उस आदमी से पूछता है तो तुम बताओ तुम किस टाइप के हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस